हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अन अकेडमी। सो फाइनली गेट 2023 का रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट सबके हाथों में है। जिनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है सभी को बधाई, जिनका एवरेज रिज़ल्ट आया है उन लोग डाउट में है ना। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। डाउट इस प्रकार से है, सर इस रिज़ल्ट से हमको क्या क्या चीज़ें मिल सकती है। तो मैं सभी को बता दूँ कि आपके पास स्कोप एंड CCMT दो ऑप्शंस रहने वाले हैं। कोप आपका IIT में एडमिशन के लिए रहेगा और CCMT आपके NIT में एडमिशन के लिए रहने वाला है। तो कोप में अगर मैं कहूँ तो जिनका भी 600 या 600 से ऊपर स्कोर है बिल्कुल उसके लिए जाइए। इवन दो कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल 600 से नीचे वाले स्कोर भी फाइट मारिए कोप में। IIT मिलने के काफ़ी चांसेस हैं दोस्तों, है ना। आप अगर स्कोर चेक करेंगे लास्ट ईयर का तो आपको 450 तक भी दिख जाएंगे जिसमें IIT में एडमिशन लिए हैं लोग, है ना। तो बिल्कुल आप फाइट मारिए। जिनका देखो, जिनका अच्छा रैंक आया है वो PSU या IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो ड्रीम है ना, वहाँ चले जाएंगे। कुछ लोगों को फाइट रहेगी, जो बाद के रैंक वाले हैं उनको फाइट रहेगी कि भाई जाना कहाँ है। सो मैं अगर कहूँ तो आप सोच लीजिए कि एक जो डेटा है वो निकाल लीजिए। वो डेटा मैं ऑब्वियसली आप लोगों को रेगुलरली बताते रहूँगा कि कौन कौन से रैंक या कौन कौन से स्कोर में आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को एक चीज़ और बता दूँ, एक डाउट रहता है कि सर मैंने मैकेनिकल से पेपर दिया है, मैंने XE से पेपर दिया है, मैकेनिकल में रैंक उतना अच्छा नहीं है, XE में रैंक अच्छा है, लेकिन स्कोर मैकेनिकल में अच्छा है, XE में अच्छा नहीं है ना। तो जिसमें भी स्कोर आपका बेहतर है उस पे आपको अप्लाई करना है, उससे अप्लाई करना है, ठीक है ना। क्योंकि जो एडमिशन मिलेगा आपका वो स्कोर के बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। सो बिल्कुल आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जैसे स्कोर आपका 500 550 है तो फाइट मारो यार, छोड़ो मत। 5 550 में तो NIT तो मिल ही जाएगा, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोप के लिए भी जाइए। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं, आप OBC से बिलोंग करते हैं, आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल इस स्कोर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 600 या 600 से ऊपर स्कोर वाले जितने हैं बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए IITs में, ठीक है। इसके अलावा IITs क्या करती है कि कुछ पर्टिकुलर उनके प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं स्कोर के बेसिस पे और वो इंटरनल एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करते हैं। सो कोई भी चीज़ मिस मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपका ऐसे ही ना चला जाए, है ना, आप चाहते हैं कि ये जो साल आपका आने वाला है अपकमिंग ईयर उसका यूज़ कर पाए उस स्कोर के बेसिस पे, सो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके अलावा जिनका रैंक नहीं बना, है ना, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, ऑब्वियसली यार दुख होता है। सर मैंने मेहनत किया था, साल भर दिया था, सर NAT जितना लगाया था वो गलत हो गया, सर MSQ में फंस गया था, सर छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स हो गए, है ना। सो ये जो चीज़ें हैं, सो बिल्कुल आप एक दुख तो होगा, है ना, कि इतना मेहनत किए हैं और रिज़ल्ट नहीं आया तो दुख तो होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस सिचुएशन से आप कैसे लड़ते हो, इस सिचुएशन से आप कैसे बाहर आते हो। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो पहली बार में अच्छा नहीं किए थे, पहली बार दूसरी बार अच्छा नहीं किए थे। बशर्ते ये आपको पता होना चाहिए कि गलतियाँ क्या हुई है। अगर गलतियाँ आपको पता नहीं है तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। सुधारेंगे क्या यार, अगर आपको गलतियाँ ही नहीं पता तो आप सुधारेंगे क्या, है ना। सो पहले आप लिस्ट बनाइए कि क्या क्या गलती हुई है, क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है ना। समय लेके पूरा आप एक लिस्ट बनाइए और उस पर काम करना है ना। और आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, मुझसे सोशल मीडिया में भी जुड़ सकते हैं, है ना। तो किसी भी प्रकार से आपको परेशानी है तो हम डिस्कशन कर सकते हैं उसमें। जो भी मुझे लगता है डिस्कशन का एक बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और उसको फॉलो करने पे, है ना। अभी इस बार भी मेरे स्टूडेंट्स अच्छे किए हैं जो लास्ट ईयर उतना अच्छा नहीं हुआ था। आप 3 डिजिट रैंक का अगर सोच रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ सही से अगर फॉलो करेंगे एक प्लानिंग को तो 2 डिजिट रैंक आपके हाथ में है ना। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो दिल्ली के आसपास जो भी स्टूडेंट है ना, वो बिल्कुल यहाँ दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर अन अकेडमी का गेट ESC के लिए जो है वहाँ पे हम मौजूद हैं। 19 मार्च को इंजीनियर्स कॉन्क्लेव रखा गया है जो कि आपका 10 बजे से, 19 मार्च मतलब संडे को, है ना, 10 बजे से शुरू होने वाला है और 12 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट भी रखा गया है आप लोगों के लिए, ऑफलाइन के बैचेस के लिए। और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ऐसा नहीं है कि आप सेंटर पे आके ही दोगे, आप
ऑनलाइन भी दे सकते हैं। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं जो ये सोचते हैं कि सर मैं ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन का एक अलग डिफरेंट फीलिंग होता है। नो डाउट ऑनलाइन में आप दूसरे एंड में पढ़ते रहते हैं तो समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आप क्या लिख रहे हैं, हमको नहीं समझ में आता। लेकिन ऑफलाइन में आप बैठे रहोगे, अगर 2 घंटे की क्लास है तो हमको समझ में आ जाएगा कि उस 2 घंटे में आप क्या कर रहे थे, है ना? सो बिल्कुल, और उस समय आपको जो इनपुट मिलता है सो वो कई बार कई पॉइंट्स पे ऐसा इम्पैक्ट करता है कि वो रिजल्ट में कन्वर्ट होता है, जीवन में भी उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है पॉजिटिवली, है ना? सो बिल्कुल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आप मिल सकते हैं यहाँ आके हमसे, है ना? और बाकी जिनका भी रिज़ल्ट जिस तरीके से भी है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, अच्छा हुआ तो वो तो ठीक है, कोई वो ही नहीं है ना? पार्टी करो, मस्त मज़े करो और प्लान करो कि क्या करना है। लेकिन जिनका अच्छा नहीं हुआ है, वो इस सिचुएशन से लड़ के कैसे आगे बढ़ते हैं, है ना? उस पर डिपेंड करता है। या तो आप छोड़ोगे या तो फोड़ोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। ऑल द बेस्ट, मचाते रहो दोस्तों।